देश की संसद में तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल पेश कर दिया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। दिल्ली में जो तीनों नगर निगम हैं उसे लेकर काफ़ी दिनों से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और जो बिल है वो आज पेश कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, नगर निगम की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? नगर निगम की सबसे बड़ी परेशानी थी कि भ्रष्टाचार नगर निगम में बहुत है और नगर निगम के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। आपके पास 3 नगर निगम थे जिनमें पैसे की कमी रहती है। आपने उन तीनों नगर निगमों को एक बना दिया और कह रहे हैं कि अब पैसे की कमी पूरी होगी। तो कैसे संभव है? क्या उसके अंदर भ्रष्टाचार को दूर करने का, कोई रिफॉर्म करने का प्रावधान उस कानून में है? मैंने पूरा कानून पढ़ा है कल, उसमें नहीं है। क्या उसके अंदर कोई ये प्रावधान है कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन के माध्यम से मिलता था वो पैसा अब केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा? ऐसा भी कहीं पे भी नहीं है। एक चीज़ जिसको भाजपा छिपा रही है वो ये है कि यूनिफिकेशन के नाम पर इन्होंने इस नगर निगम को, इसमें हार के डर से इसको केंद्र के अधीन सीधा सीधा ले लिया है। इसकी पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। कहने का मतलब ये है अब दिल्ली में एमसीडी के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लाने की एक तरीके की कोशिश है। नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो जानकारी आ रही है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बिल पेश किया है संसद में और उन्होंने कहा है कि किसी राज्य के अधिकारों का हनन नहीं है ये। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अनधिकारिक तौर पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, कैसे? तो मैं बहुत हम्बली ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी, जिनका नाम आपने लिया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इसके खिलाफ, उनके खिलाफ अवमानना और प्रिविलेज का मामला भी बनता है क्योंकि आप संसद में झूठ बोल रहे हैं। आप एक नगर निगम को राज्य सरकार से निकालकर केंद्र के अंदर ला रहे हैं। वो नगर निगम जिसका काम है वहाँ पे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, सड़कें बनाना, बिल्डिंग बनाना, उसको आप सीधा सीधा केंद्र के अधीन लेके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम राज्य का हक नहीं मार रहे। तो ये तो झूठ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश है दिल्ली में, या एक तरह से ये उसी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नजर आएगा दिल्ली में ये फैसला, तो उसे लेकर आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दम भरने वाली भाजपा, जो कहती है हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी और सबसे नई पार्टी से इतना डर गए हैं कि एक तो चुनाव उन्होंने टाल दिए और चुनाव टालने के बाद भी उनका डर कम नहीं हुआ। उनको लग रहा है कि कहीं उसके बाद भी अगर ये जीत गए तो क्योंकि ये राज्य सरकार के अंदर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने उसको केंद्र के नीचे ले लिया है। तो चुनाव लेकिन होने ही नहीं है ना सौरभ, ऐसा लग रहा है। बिल पेश किया गया है, जिस तरह से बिल में जो तमाम बातें कही जाएंगी वो भी अभी सामने आएंगी। और देखिए, बिल की कॉपी मैंने पढ़ी है। बिल के अंदर कहा गया है कि चुनाव किए जा सकते हैं और उससे पहले ये पूरी की पूरी डिलिमिटेशन, जो अभी 5 साल पहले डिलिमिटेशन हुई है। अब डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है आप समझिए कि किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो आप उसको दोबारा से डिवीजन करें और इकाइयों को छोटा करें, तभी तो आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आप बड़े राज्य को तोड़ के छोटे राज्य बना रहे हैं और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जो 272 थे वार्ड, उनको कम करके वार्डों को बड़ा किया जाएगा। तो आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। डिलिमिटेशन का जो पूरा का पूरा पर्पस है उसको आपने विपरीत दिशा के अंदर तो पेश हो गया संसद में, अब आम आदमी पार्टी का आगे रुख क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट भी आपने रुख किया हुआ है, वहां से कुछ उम्मीद है या फिर राजनीतिक तौर पर सड़कों पर उतरेंगे और कोई और कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि जनता इनको सबक सिखाए। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। 2014 में फरवरी में चुनाव होने थे, बीजेपी ने उसको रुकवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रोक के रखा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः फरवरी 2015 में चुनाव करवाए। जहाँ हमारी 28 सीटें थी वहाँ दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीटें दी। ठीक ऐसे ही आप देखोगे एमसीडी में भी होगा। इनकी जो मतलब कि जितनी बेइज्जती अब दिल्ली के लोग करेंगे वो आप सब देखेंगे।
यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं होने दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफ रुख किया है आम आदमी पार्टी ने, और देखना ये भी होगा कि जब अब बिल पेश हो गया है तो आगे क्या कुछ रुख होगा आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।